हेलो हाय फ्रेंड्स। हम लोग एसपीडी बिहार करंट अफेयर्स आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा हालिया जारी पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रैंकिंग में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा हालिया जारी पंचायती डिवोल्यूशन इंडेक्स रैंकिंग में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? तो निम्न श्रेणी में रखा गया है। निम्न श्रेणी में बिहार में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप का आयोजन कब किया गया? बिहार में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप का आयोजन कब किया गया? तो ये 20 से 25 मार्च 2025 को किया गया। 20 से 25 मार्च 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। इसमें बिहार की कौन सी भाषा शामिल है? 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवा के विस्तार की घोषणा की। इसमें बिहार की कौन सी भाषा शामिल है? तो आपको मैथिली भाषा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के कौन बॉलीवुड अभिनेता और ऑडियो स्टोरी टेलिंग कंपनी वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं? बिहार के कौन बॉलीवुड अभिनेता ऑडियो स्टोरी टेलिंग कंपनी वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं? तो ये हैं पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया गया है। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की ऐलान किया गया है। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो इसका आंसर होगा 7 जिलों से। 7 जिलों से। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार का कुल 12 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा? 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार कुल 12 पदक जीतकर कौन से स्थान पे रहा? तो ये आपका रहा है कैमूर। कैमूर। बिहार उद्योग विभाग ने राज्य में स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? बिहार उद्योग विभाग ने राज्य में स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सीडबी के साथ समझौता किया है। सीडबी। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच बिहार में चावल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच बिहार में चावल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर होगा आपका 21%। 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच बिहार में गेहूं उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच बिहार में गेहूं उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये आपको हुई है 10.7%। 10.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस जिले में देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? बिहार के किस जिले में देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो जमुई। जमुई। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के किस जिले की बेटी अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के किस जिले की बेटी अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? तो वो है आपको मुंगेर। मुंगेर। 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो ये आपको बढ़ाया गया है 2028 तक। 2028 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत
लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश भर में कौन से स्थान पे रहा है? तो ये रहा है आपको तीसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे। किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की है? किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की गई है? तो ये है आपको बिहार, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वर्तमान मूल्य पर अनुमानित वृद्धि दर क्या थी? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वर्तमान मूल्य पर अनुमानित वृद्धि दर क्या थी? तो ये थी आपको 14.5%, 14.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो ये 25% से अधिक, 25% से अधिक शिक्षा क्षेत्र के लिए। कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना से बिहार के किन जिलों को लाभ होगा? कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना से बिहार के किन जिलों को लाभ होगा? तो ये होगा, आपको एक मिनट स्क्रॉल करना होगा। अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना से बिहार के किन जिलों को लाभ होगा? तो ये होगा अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य के किन दो स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? बिहार राज्य के किन दो स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है पश्चिमी चंपारण और बक्सर, पश्चिमी चंपारण और बक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक, 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बोध गया में किया गया है, बोध गया। बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया गया है? गोवर्धन इकाई का निर्माण किया गया है। तो ये है बिहार, बिहार। किस राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण पखवाड़ा अभियान शुरू किया गया है? किस राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण पखवाड़ा अभियान शुरू किया गया है? तो ये बिहार में किया गया है, बिहार में। 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य में शहरीकरण से निपटने के लिए सरकार ने बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? बिहार राज्य में शहरीकरण से निपटने के लिए सरकार ने बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 80.4%, 80.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जाति आधारित जनगणना 2023 के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? जाति आधारित जनगणना 2023 के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये है आपको 1388, 1388। बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोड मैप की समयावधि क्या है? बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोड मैप की समयावधि क्या है?
तो ये है आपको 2023 से 2028, 2023 से 2028 बिहार के किस जिले में सबसे अधिक फसल सघनता दर्ज की गई है? बिहार के किस जिले में सबसे अधिक फसल सघनता दर्ज की गई है? तो ये है सुपौल, सुपौल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये है आपका पहला पटना के जेपी गंगा पथ पर एयर शो का आयोजन किस अवसर पर किया गया है? पटना के जेपी गंगा पथ पर एयर शो का आयोजन किस अवसर पर किया गया है? तो ये है आपका बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर, बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भगवत गीता और नाटक शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मयंक शेखर किस विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं? भागवत गीता और नाटक शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मयंक शेखर किस विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं? तो ये है आपको अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस भारत के बाहर एनआरआई ने किस शहर में मनाया है? 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस भारत के बाहर एनआरआई ने किस शहर में मनाया है? तो ये आपको मनाया गया है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। वर्ष 2005 से 2025 के दौरान बिहार में ग्रामीण पक्की सड़कों की लंबाई कितनी बढ़ी है? वर्ष 2005 से 2025 के दौरान बिहार में ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी बढ़ी है? तो ये आपको 835 किलोमीटर से 1.17 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे, 2011 से 2024 के दौरान परिवहन और संचार क्षेत्र में वृद्धि के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 2011 से 2024 के दौरान परिवहन और संचार क्षेत्र में वृद्धि के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो ये रहा है आपको तीसरा। 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के किस जिले के मोतिहारी में पहला सौर्य वेद नाम महोत्सव आयोजित किया गया है? 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के किस जिले के मोतिहारी में पहला सौर्य वेदना महोत्सव आयोजित किया गया है? इसका आंसर होगा आपका पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितने पेड़ों को पहली बार विरासत वृक्ष के रूप में घोषित किया गया? बिहार में कितने पेड़ों को पहली बार विरासत वृक्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो ये है आपके 14। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार देश में आर्थिक विकास की गति के मामले में कौन से स्थान पर है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार देश में आर्थिक विकास की गति के मामले में कौन से स्थान पे है? तो ये आपके दूसरे स्थान पे। जंगल में आगंतुकों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? जंगल में आगंतुकों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने में बिहार का भारत में कौन सा स्थान रहा है? तो ये है आपका पहला। जलवायु कार्य विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए बिहार से चयनित एकमात्र पंचायत कौन सी है? जलवायु कार्य विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए बिहार से चयनित एकमात्र पंचायत कौन सी है? तो वो है आपकी मोतीपुर पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन किन 2 प्रमुख शहरों के बीच शुरू की गई है? बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन किन 2 प्रमुख शहरों के बीच शुरू की गई है? तो ये आपको पटना से जयपुर। बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव
के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में किस टीम के खिलाफ मैच में उन्होंने महज 35 गेंद में शतक लगाया है? बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में किस टीम के खिलाफ मैच में उन्होंने महज 35 गेंद में शतक लगाया है? तो ये है आपका गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को कौन सा स्थान मिला है? टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को कौन सा स्थान मिला है? तो ये है आपका 191वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोसी नदी के अतिरिक्त जल को मेची नदी से जोड़कर बिहार के किस बेसिन की ओर मोड़ने की परिकल्पना की गई है? कोसी नदी के अतिरिक्त जल को मेची नदी से जोड़कर बिहार के किस बेसिन की ओर मोड़ने की परिकल्पना की गई है? तो ये है आपका महानंदा बेसिन। महानंदा बेसिन। जल जीवन हरियाली योजना की समय सीमा 31 मार्च 2025 को समाप्त होने के बाद इसे कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? जल जीवन हरियाली योजना की समय सीमा 31 मार्च 2025 को समाप्त होने के बाद इसे कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? 5 वर्षों के लिए। 5 वर्षों के लिए। भारत का 10,000वां किसान उत्पादक संगठन कहाँ रजिस्टर्ड हुआ? भारत का 10,000वां किसान उत्पादक संगठन कहाँ रजिस्टर्ड हुआ? तो ये रजिस्टर्ड हुआ है आपको खगड़िया में। खगड़िया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 से 10 दिसंबर 2024 तक चौथी मेकांग गंगा धम्म यात्रा का नेतृत्व किस स्थान ने किया है? 2 से 10 दिसंबर 2024 तक चौथी मेकांग गंगा धम्म यात्रा का नेतृत्व किस संस्थान ने किया है? तो ये आपका किया है बोधि गया विद्यालय 980 संस्थान। बोधि गया विद्यालय 980 संस्थान। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 के अंतर्गत किस श्रेणी के खिलाड़ियों को विदेशी शिक्षण सहित 20 लाख प्रति वर्ष की सहायता प्रदान की जाएगी? बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 के अंतर्गत किस श्रेणी के खिलाड़ियों को विदेशी शिक्षण सहित 20 लाख प्रति वर्ष की सहायता प्रदान की जाएगी? ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी को। ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए दीदी की लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई है? बिहार में उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए दीदी की लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र में। सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फल बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है? कौन सा फल बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है? तो ये आम। भारत में मखाना उत्पादन में बिहार का हिस्सा कितना प्रतिशत है? भारत में मखाना उत्पादन में बिहार का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 85%। 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में कितने प्रतिशत पंचायतों को डिजिटल पहुंच के लिए शामिल किया गया है? बिहार में कितने प्रतिशत पंचायतों को डिजिटल पहुंच के लिए शामिल किया गया है? तो ये आपको है 100%। 100%। 100%। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में करते हैं।